हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10 के प्रश्नावली 7.1 का 6वें क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यानी ये किसी के 4 बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, इन चारों से ये सिद्ध करके लाना है कि इससे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, यानी समलंब चतुर्भुज बन रहा है कि समांतर चतुर्भुज या वर्ग बन रहा है या आयत बन रहा है। आइए देखते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 बिंदु दिए हैं, यानी ये मान लिया मैंने ए, ये बी और ये सी और ये डी। सबसे पहले मैं ए से बी की बीच की दूरी ज्ञात करूँगा। तो ए से लेके बी की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला पहले ए से स्टार्ट किया है, तो ए से बी की बीच की दूरी ये इसके निर्देशांक यानी बिंदु हैं। तो इसे बोलते हैं x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो कितना दिया है, x1 दिया है हमारा 4 और y1 दिया है 5 और x2 दिया है 7 और y2 दिया है 6। जब इन मानों को बीच की दूरी वाले फॉर्मूले रखेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर x2 कितना दिया है 7 माइनस x1 दिया है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 6 माइनस और y1 दिया है 5 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 7 में से 4 गया तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए तो 1 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 1 का वर्ग होता है 1। तो ए बी बराबर कितना आया हमारा, रूट में 10 मात्रक या इकाई। यानी हमने अभी ए से बी के बीच की दूरी निकाली है, अब निकालेंगे हम बी से सी के बीच की दूरी। तो बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी से स्टार्ट किया तो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो यहाँ पे कितना हो गया, x1 हो गया हमारा 7 और y1 हो गया हमारा 6 और x2 हो गया हमारा 4 और y2 हो गया हमारा 3। यानी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो बी सी बराबर फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर x2 कितना दिया है इसमें 4 और x1 दिया है 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3 और y1 दिया है 6 इसका होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर 4 में से -7 गया तो -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से -6 गया तो -3 और इसका होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 और -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9। तो बी सी आ गया हमारा 9 9 18 मात्रक या इकाई। यानी हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी के निकाल ली। अब निकालेंगे सी से डी के बीच की दूरी। तो सी से डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। यानी शुरुआत करते हैं वो x1 है, वो y1 है और जो लास्ट वाले होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। तो सबसे पहले x1 कितना है हमारा 4 और y1 बराबर दिया है 3 और x2 दिया है 1 और y2 दिया है 2। तो सी से डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो सी डी बराबर फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर x2 कितना दिया था, x2 दिया था 1 और x1 दिया था 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया था 2 और y1 दिया था 3 और इसका होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर 1 में से -4 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से -3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर
-3 का वर्ग करेंगे तो 9 और -1 का वर्ग करेंगे तो 1। तो CD बराबर निकल के आया हमारा अंडूड में 10 मात्रक, अंडूड में 10 मात्रक या इकाई। यानी हमने A से B की बीच की दूरी निकाल ली, B से C की निकाल ली और C से D की निकाल ली। अब निकालेंगे हम D से A की बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ, यानी C और D के बीच की दूरी निकालेंगे। थोड़ा मैं रफ़ करता हूँ क्योंकि इसमें नहीं आएगा ये क्वेश्चन। देखिए मैं रफ़ कर देता हूँ। अब निकालेंगे हम D से A की बीच की दूरी। तो D से A की बीच की दूरी निकालेंगे, तो D से A की बीच की दूरी निकालेंगे तो D वाले को ये x1 है, ये y1, और इसे x2 से y2, यानी शुरुआत करते हैं 1 और लास्ट वाले होते हैं वो 2, यानी x2/2। तो x1 कितना दिया है, x1 दिया है 1 और y1 दिया है 2, और ये दिए हैं x2 दिया है 4 और y2 दिया है 5। जब हम बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे यानी DA की बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर x2 कितना दिया था, तो x2 दिया था 4 और x1 दिया था 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया था 5 और y1 दिया था 2, इसका होल स्क्वायर। तो DA बराबर 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3, इसका होल स्क्वायर। तो DA बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का 3 का वर्ग होता है 9। तो DA बराबर 9 9 कितना हो गया, 18 मात्रक। यानी एक बात सिद्ध होके आ रही है कि हमारा एक ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ऐसे, ये लिख दिया मैंने A, ये V और ये C और ये D। तो अभी मैंने जस्ट पीछे निकाला था कि A और B के बीच की दूरी आ रही थी अंडूड में 10 मात्रक, B और C की आ रही थी अंडूड में 18 मात्रक, और C और D के बीच की दूरी आ रही थी रूट में 10 मात्रक, और D और A की बीच की दूरी निकल के आई थी अंडूड में 18 मात्रक। यानी इससे ये सिद्ध हो रहा है कि AB और BC के बीच की दूरी बराबर आ रही है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और BC के भुजा समांतर जो है आमने सामने, यानी DA बराबर है, यानी ये भुजा इसके समांतर है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी इसके भुजा ये समान बराबर है और इसकी भुजा इस आमने वाली ये भुजा बराबर है, तो ये कंडीशन अगर मिल रही हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और इसके जो विकर्ण हैं वो अगर निकालें तो निकाल भी सकते हैं, पर इससे यही सिद्ध हो रहा है अगर इसके विकर्ण हैं वो भी अलग अलग ही आएंगे। देख लेना, A से C की बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देना और B से D की लगा देना। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।